पर तशरीफ ले आए और हमारे दरमियान हिंदुस्तान की आन बान शान हजरत मौलाना उस्मान तशरीफ ला चुके। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। साडा चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं देख रहे मैं हो पीर साहब RGN TV ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੋਗੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਭੋਗੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ पहुंच चुके ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ नाते नबी गुनगुनाने के लिए सरजमीन मालेर कोटला की एक मशहूर और मारूफ शायर, बेहतरीन आवाज और दिलकश आवाज के मालिक कारी मोहम्मद हाफिज से दावत को आए और नाते नबी गुनगुनाए। हाँ क्या 100 फुट बजरी और वो बजरी तो याद ही नहीं हमें यार माशाल्लाह। ये तो बजरी और रेता भी निकलेगा आप कहीं से। चलो 100 फुट बजरी। हाँ कोई रेते वाला कोई है? और मोहम्मद रुस्तम साहब की तरफ से पीर साहब की तरफ से लिखवा 100 फुट रोड़ा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बड़ी रूहानी निस्बतों के हामिल हैं। मैं हज़रत मौलाना से इस शेर के साथ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा। वक्त पड़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शेदा हैं ये खार उठा लेते हैं। वक्त पड़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शेदा हैं ये खार उठा लेते हैं। और ये वो मुसले हैं कि जब जुल्मत का असर उठता है, और ये वो मुसले हैं कि जब जुल्मत का असर उठता है तो स्टेज छोड़कर तलवार उठा लेते हैं, तो स्टेज छोड़कर तलवार उठा लेते हैं। मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत अपने कीमती नसाए से हम सामाईन को महसूस और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा हां अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायती रहम करने वाला है। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत मशहूर शायर अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे। उन्होंने एक मिसरा याद आ रहा, पहला तो नो सुना फिर अगली गल करांगा इंशाअल्लाह। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत के इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना। हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। उरूज से बाहरवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। उरूज से बाहरवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। जुबान पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कायनात दा सब तो खूबसूरत दीन इस्लाम दी शक्ल च इंसानां नूं अता फरमाया। ऐसा बेहतरीन दीन अता फरमाया कि 1450 साल मक्के पहला मक्का मुकरमा की जमीन तो निकलने वाला दीन आज दुनिया दे सारे मुल्कां च हर रंग और नस्ल, हर जुबान, हर खित्ते, हर बोली दे विच थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले च पाया जाता है। आपा कोई मक्कियों तो नहीं ना आए जी, असी मदीने तो नहीं आए। साडे बाप दादा असी इसी मुल्क का गिरावट आना, लेकिन
ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। क्योंकि आजकल तुहानू पता है खरबूजे नू देख के खरबूजा रंग फड़ लेंदा है ना। साडे देश च बड़ा रिवाज है नुक्ता चीनियां करन दा। साडियां सारियां गवांढी कौमां भी आपस च एक दूसरे के खिलाफ 24 घंटे नुक्ता चीनी ते असीं भी की काम फड़ लिया, फतवा खेड़दे हैं। हुण नमाज रोजा हज जकात दी गल नहीं हुंदी, हुण फतवे खेडण डए है कि पजामा उच्चा होना चाहिए कि नीवा होना चाहिए, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, नीयत किथे बननी है, छाती को बननी है कि पेट के उत्ते हाथ दोनों बन के खड़े होना है। फतवे खेडते इस्लाम दी जेड़ी रूह सी वो हथों निकल गई, बस खाली इस्लाम हथ च। जाता बरादरियां च पै गए, किस्से कहानियां अपनियां घड़न लग पे, लेकिन गल केदी चलनी है। अज के दौर च भी अगर कोई बंदा अच्छा मोबाइल खरीद लिया भावें 1.5 लाख का ले आए और दूसरी कंपनी वाले नूं कहे भी ये सैमसंग का मोबाइल लेके एप्पल का सॉफ्टवेयर पा दो, उन्हें कहना पैना नहीं। ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, इहदे मालक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये चलना मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत दे मुताबिक है। जे अपनियां पैंचियां करके फैसले सुनावांगे ते फिर दीन चलने वाला नहीं है। गल मेरी सीधी सीधी पल्ले पै रही नहीं पै रही। वो एक बादशाह सीगा ना, एक किस्सा तुहानू बड़ा सोहना जो याद आ गया, सुनांदा चलना पैना। एक बादशाह सीगा, ओदी कैदी पेश किए गए तो एक कैदी ने बड़ा भयानक जुर्म किया, कोई कतल कुतल किए सीगे ते बादशाह ने सजा सुनाई, उन्होंने फांसी दी। ते फौरी तौर पर वजीर जिहड़ा सीगा, वजीर ने बादशाह ने कहा जनाब कैदी पढ़िया लिखिया लगता, पुराने समय च बड़ी बुकत हुंदी सी पढ़े लिखे बंदियां दी। कहता जनाब वजीर कहता जनाब कैदी पढ़िया लिखिया लगता, इहनूं कतल ना करो, कैद च रख लो, किते काम आ जाया करूगा। बादशाह कहता चलो कैद च रख लेने। 2-4 दिन तो बाद कोई बंदा घोड़े बेचण आया बादशाह के दरबार च, ते वजीर ने बादशाह नूं याद दिलाया कि जनाब वो सियाणा कैदी फड़ के आपां रखिया, उहनूं पुछ लो भी घोड़ियां दी की कीमत है। वो कैदी नूं फड़ के लियाए, उन्हें घोड़ियां दे हत्थ फेर के देखिया। बादशाह नूं कहंदा जिहड़ी जोड़ी है ना, इहदे च एक घोड़ा असली है, एक दोगला है। ते बादशाह भी बड़ा हैरान होया, घोड़े वाले ने पूछा, कहना जनाब बिल्कुल ठीक कहने हो, एक दी मां मर गई सी जमदे दी, उन्होंने खोती का दुध पियाते रहे हैं, ये दोगला दूजा जिहड़ा सही है। बादशाह बड़ा खुश होया, उन्हें फौरी तौर पर आर्डर दिता, कहना जिहड़ा कैदी है इन्ना समझदार है, इन्हें साडा पैसा भी बचाता, पता लग गया असली घोड़ा किहड़ा नकली। कहना जिहड़ा शाही बोरची खाने च नान बनता ना, शाही नान जिहदे काजू बादाम गोश्त रोज पा के बनाने, कहना इन्हें एक नान डेली का ला दो है जी। एक किस्सा उन्होंने सुना रहे जिन्होंने बड़ा फख्र है कि असी फलानी बरादरी वाले होंगे जी, जेड़ा कहते जी असी चौधरी होंगे हैं, जिन्होंने अपनी जाता से बड़ा फख्र है, भावें वो किसी भी मजहब के मनने वाले है, जिन्होंने ऐ लगता है कि दूजी जात का बंदा थोड़ा नीवा आ, ये उन्होंने सुना रहा गल। मैं बादशाह बड़ा खुश होया, उन्हें एक नान दे आर्डर करते, कहना एक शाही नान रोज इस कैदी नूं दिओ। 2-4 दिन बाद एक सुनियारा आया हीरे हुरे बेचण, वजीर ने फिर याद दिलाया, कहना जनाब सियाणा कैदी है, उन्हें बुला लो पुछ लेने। उन्हें हीरे पेश किए, उन्हें आके सियाणे कैदी ने सब कुछ देखा, उन्हें कहा जनाब आ 2-3 हीरे असली आ, एक विच नकली शीशे का बना के पाया। सुनियारे ने दबका मारिया, कहना जनाब बिल्कुल ठीक है, 3 असली सीगे, एक जिहड़ा डुप्लीकेट पाया सी, कि चलो पैसे वाधू बच जाएंगे। बादशाह बड़ा खुश होया कि यार इहदा सियाणा काम दा बंदा है। कहन लगा अपने वजीर नूं आर्डर वधा दिओ, 2 नान कर दिओ,
किन्ने नान कर दियो जी? पहला एक नान डेली जाता सी बादशाह के दरबार खजाने चो, जिथे बादशाह का शाही खाना बनता, कहता अज तो 2 नान कर दियो। वो कैदी ने जब सुनिया ना कि मेरे नान 2 करते है, वो महल चो निकलता हुआ कहता मैनू लगता बादशाह भी नकली है, किसी लांगरी की औलाद है। पंगा पै गया उत्थे। तुहानू पता जेड़े संतरी सुंतरी हुंदे आ ओह तां मिंटो मिंटी मालकां नूं अफसरां नूं दसदे जनाब फलाना इन्ने वजे लंघिया अज है, फलाने ने यह गल की। मिंटो मिंटी बादशाह तक खबर पहुंच गई कि जनाब जिन्हों तुसी इन्ने कीमती नान लाए, जिहड़ा एक नान आम लोकी खा ही नहीं सकते, अज भी वो नान बनाते पठान, कदी तुसी मक्का मुकरमा जाओगे तो एडा वड्डा 2-4 किलो का होंदा, काजू बादाम पिस्ते पिसिया होया गोश्त पता नहीं की कुछ जाफरान बहुत सारिया चीजा पाते, वो आम बंदा तो आम बंदे की पहुंच नहीं उत्थे तक। वो बादशाह को खबर पहुंची कि जनाब 2-2 नान लाए, ये तो तुहाडी मौजूदगी तुहाडी जात दे उत्ते इन्हें इल्जाम लाता। बादशाह नूं बड़ा गुस्सा, फड़ लिया, कहंदा लियाओ इहदी गर्दन लाओ। वो वजीर फिर विच आ गया, कहंदा जनाब इन्ना सियाणा कैदी है, तुसी मार देना है, अपना फायदा दिंदा है। कहंदा फिर की करिए? कहंदा एक बारी वड्डी राणी नूं पूछ लैने भी कही कहंदा गलत कहंदा, बोलड़ी पे चलदे। बादशाह भी समझदार हो गया थोड़ा, कहंदा हाँ चलो। फिर राणी कोल गए वड्डी को, जाके राजे ने पूछया मां नूं अपनी कि सच्ची सच्ची दस मैं कौन आ? उन्हें पैरां 'च बिठा लिया अपने, कहंदी गल सुन पुत्रा, मैं ते मेरा मियां जिहड़ा वड्डा इस देश दा बादशाह सी, सानू खुदा ने औलाद ही नहीं दिती। ਅਸੀਂ रोज सोचते सी कि साडे औलाद ना होई, साडे मरण तो बाद रियासत टुट जूगी, अफरा तफरी मच जूगी, लुट्टा खोआ होणगियां, लोकां ने एक दूजे को किसी नूं बादशाह नहीं बनाना। ते कहंदे अचानक उन्हां दिनां 'च साडे एक लांगरी सी, ओहदे घर मुंडा होया, असीं चोरी छुपे होईए चक लिया तो वो आ। ਉਹ फिर बादशाह ने वापस उस कैदी को गया, कहंदा तू मैनू किद्दां पहचान लिया? वो कहंदा गल यह है भी जाता मलूक नहीं हुंदियां, रहता मलूक हुंदियां है। जो तू लांगरी दी औलाद बार बार ना नहीं वधाई गया, जे बादशाह दी औलाद हुंदा मैनू वजीर बनांदा ते नाल जगीरा दिंदा, क्योंकि रहत मलूक है, जाता मलूक नहीं हुंदियां। कौन कहता है कि जात बड़ी हुंदी है? इंसान जो करदा है ओदा किरदार, ओदे कारनामे, ओदे कम तो बनदे ने, ओदी जातां तो नहीं बनदे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च आए, सारी दुनिया ने क्या खुदा एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो खुदा एक किया, 23 एक कैंच और उस एक कैंच की फर्क आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के तो किया अल्लाहु अकबर कि आओ एक खुदा की इबादत करिए, और ये अजान मक्के तो चल के साउथ अफ्रीका तो चल के किथे अमरीका की बर्फपोश पहाड़ियां, उतों किथे स्पेन, उतों किथे चाइना च किथे एशिया, दुनिया का कोई एक मुल्क तो दसो जिथे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। फिर गल की है? सब ने वही कही, इस रसूलुल्लाह ने की कमाल कीता? रसूलुल्लाह ने कमाल कीता कि लोकां ने खुदा दी जात च मिलावट की। सोने नबी ने फरमाया खुदा एक ओदा है जेड़ा एक दी इबादत करदा। केदा खुदा एक? ये फितरत दा मजहब है इस्लाम, फितरत दा। फितरत की है? जो खून चल रहा है। फितरत यह मिट्टी च पानी पाई जाओ, इथों बूटा निकलेगा, भावें इथों जंगल निकले, भावें पिपल का दरख्त निकले, भावें अमरूद का निकले आए, भावें बरसीन, जो इस मिट्टी दे विच है बस वही इहदी फितरत है, वो निकलेगी। ते तौहीद इंसान दी फितरत है। फितरत किदां? क्योंकि चौधरी चाहुंदा कि ओहदी बीवी ओहदे इलावा किसी होर दी शरीक चाहता बंदा ना, ते तां किसी किताब च नहीं लिखिया। बाप चाहता बेटा ओदा ही कहना मन्ने, ये तो किते नहीं लिखिया, लेकिन चाहता हो कि मेरा बेटा मेरा वफादार रहे और मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और ना ताल्लुक कायम न करे। बीवी भी घर च बैठी है, चाहती है कि ये जरा बाहर फिरदा है मेरे अलावा किसी और औरत वाल ना देखे। पता ये लग्या कि किसी चीज नू कोई भी बंदा अपना शरीक नहीं बनाना चाहता, ते ओ खुदा जिहने सारी इंसानां नू बनाया ओनू कद चंगा लगदा है कि बंदा ओहदे विच किसी नू शरीक बनांदा है। ये सोने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया कि खुदा दी जात च शरीक किसी नू
फरमाया दुनिया के तमाम मजहबां दी एहतराम, तमाम मजहबी इबादतगाहां दा एहतराम, तमाम कौमां दा एहतराम, लेकिन इबादत एक अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक दी कीती जाए ताकि तौहीद च मिलावट ना होए। और इसी तरह अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता गया कि सारी दुनिया दे लीडर, सारी दुनिया दे बड़े लोग अपनी जगह काबिल एहतराम हन, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे आखिरी रसूल है। अगर असी किसी का कहना मनना है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो गल्लां हो गई, सहाबा इकराम ने मान लिया सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल नूं कि अल्लाह एक है और तुसी अल्लाह दे रसूल हो। हुण सोनिया करना की है, तुहाडा की अंदाजा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की क्या कि नमाज पढ़ो, की क्या मस्जिद बनाओ, की क्या ज़कात दो, की क्या दाढ़ी। पहला गल केड़ी होई? ओ पहला गल होई केड़ी? मैं अक्सर मौलवियों ने भी पूछता जुमे च लोग तकरीर करते हैं, वो गल करनी केड़ी है? पहला ये मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं देखना पएगा कि पहला केड़ी गल कीती जाएगी मेंबर दे उत्ते बैठ के, कि पहला नमाज की गल होएगी, रोजे की गल होएगी, हज की गल होएगी, ज़कात की गल होएगी, फितरे की गल होएगी? नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया पहला करंट अफेयर की गल हो, पहला मौजूदा हालात की गल होएगी, पहला बाहर जो मामलात लोगों नाल बिगड़े ओदी गल होएगी, पहला दुनिया ने जिहड़ा चैलेंज सामने कीता पहले खुतबे च फरमाया ओ गल करांगे कि जेड़े साडे सामने परेशानियां ने, दुख दर्द ने, उस तो बाद दूसरे खुतबे च नमाज, रोजे, हज और ज़कात की गल करांगे। ते इस्लाम नूं की किया? रसूलुल्लाह नूं पुछया या रसूलुल्लाह करना की है? हुण असीं तुहाडी गल मान लई, अल्लाह नूं मान लिया, तुहानूं मान लिया, कुर्बान जावा मुहम्मद रसूलुल्लाह ते। फरमाया पूरी दुनिया दे लोकां नूं बराबरी दा दर्जा देना। की करना जी? की देना जी? बराबरी दा दर्जा देना है पूरी दुनिया दे लोकां नूं। यही फलसफा इस्लाम दा, बस कि पूरी दुनिया दे लोकां नूं बराबरी दा दर्जा देना है। अज कई मुसलमान होकर कहते जी असी फलाने, असी तो जी चौहान होंगे जी, पसवाल है जी, असी फलाने हैं, और जिन्होंने जात बरादरी प्यारी है उन्होंने इस्लाम नहीं प्यारा। जिन्होंने जात बरादरी प्यारी है उन्होंने इस्लाम नहीं प्यारा। इस्लाम ने क्या? सोने रसूल ने फरमाया कि किसी मां ने कोई ऐसा धी पुत, अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन च कोई ऐसी चीज नहीं भेजी जेड़ी बिना इज्जत दी होवे। तू कौन होना दसन वाला कि केड़ा उच्चा हैगा ते केड़ा नीवा हैगा? कहा ना अल्लामा इकबाल ने कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद कौन है? बादशाह। अयाज कौन है? ओदा गुलाम है, जुतियां पवांदा है, उन्होंने पैरों च जोड़े पांदा बादशाह दे। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। ये इस्लाम की खूबी। अगर कोई इस खूबी को तोड़ना चाहूगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। ओदा इस्लाम ना कोई वास्ता नहीं। आज भी असी किन्ने रंगां दे लोग बैठे, किन्नी बरादरियां दे लोग बैठे, साडे रंग और नस्ल अपनी जगह। लेकिन अगर असी मक्के चले जाइए जिथे दुनिया के हजारां बादशाह रोज जाते ने, जिथे लखां लोग एक नमाज इबादत करते ने इकट्ठे, पता नहीं किन्ने गवर्नर, पता नहीं किन्ने मुल्कां दे राष्ट्रपति रोज जाते ने, लेकिन सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है कि पिछों ही चिट्टी चादर बन के ते चिट्टा लाचा बन के आओ, जुतियां पैरों ला के आओ, सिर तो बाल मुंडवा के आओ। कोई पता ना लगे कि तुहाडे च बड़ा कौन है छोटा कौन है, ते कोई बाद चो आवे ते किथे नमाज पढ़े जी। आपां मस्जिद बनान चले हैं, मैं तुहाडा मेहमान खसूसी है, इत्थे नमाज शुरू हो जाए मैं देर च आवां, किथे जाऊंगे जगह जी? इमाम अगर जेड़ा इमाम नमाज पढ़ांदा अगे खड़ा होके अगर वो लेट आ जाए तो किथे खड़ा होएगा जी? पीछे खड़ा होएगा। अगर होर लेट आए तो उस तो पीछे। अगर जुमे च ज्यादा लेट आ जाए तो किथे? जिथे जुतियां उतर दियां उत्थे इस्लाम ने कहा कि कोई माई दा लाल ऐसा जम्मिया नहीं है कि जरा किसी होर बंदे दे कंधे फैला के कहे कि मैं चौधरी हां तो मैं अगे जाके नमाज पढ़ूंगा। दुनिया दी किसी मस्जिद च आज तक किसी च हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी गरीब नूं अगे उठा के पीछे कर दे। ये इस्लाम दी खूबसूरती, ये इस्लाम दी खूबसूरती है। इस्लाम ने लोगों ने कहा, अज भी अपने उन्हें इलेक्शन होके हटे ना,
ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 1100, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 51000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ 75000। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਗੀਜੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। इस्लाम ने जिहड़ी गल कीती ना दुनिया तो सब तो निराली कीती। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असी लोकां नूं इज्जत वंडण आए। की वंडण आए जी? इज्जत वंडण आए। कुरान पाक ने बार बार कहा यतीम नूं तकरीम देनी है, यतीम नूं इज्जत देनी है। तुसी किसी वधिया ब्याह 'च चल जाओ या तुसी अपनी बरादरी दे किसी ब्याह 'च चल जाओ, कोलम नाराज होके आ गया जी, जवाई नाराज होके आ गया, की गल हो गई जी? की गल घेर शक्कर नहीं खवाया? नहीं नहीं, सब कुछ सीगा। गल की हुई? आके इज्जत ना नहीं खवाया। नाराजगी किस गल दी है जी? नाराजगी रिश्तेदारां दी इस गल दी है, यारां दोस्तां दी इस गल दी नाराजगी। वो कहना मैं इन्नी दूर तो इहदे ब्याह च गया लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, जबकि उही भांडे सारे नूं खाण लई दित्ते, उही खाना इक्को ही बोरची ने बनाया, इक्को ही पंडाल च लाया। इज्जत की नहीं दी जी? आप खड़ के नहीं खोया, आप नहीं पुछया। इन्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया दी रग फड़ी पहले दिन, फरमाया यतीम रोटी कपड़ा और मकान नहीं लभदे। हदीसां जो पढ़ोगे तो निचोड़ तुहानू मिलेगा निकल के। लोग इज्जत चाहते ने, दुनिया के लोग सैल्फ रिस्पेक्ट चाहते ने, लोग आत्म सम्मान चाहते ने। अबू बकर कोई छोटे शहजादे नहीं सी, मक्के दे पहला तो बादशाह, मक्का मुकरमा दे दौलतमंद बंदे ने, और मक्के से जिस मोहल्ले च रहंदे ने लोग खड़े होकर सलाम करते ने, फिर भी लकब दिता कि मैं अबू बकर नूं सिद्दीक दा लकब अता कर रहे। इज्जत होर वधाई। उमर फारूक कोई आम शख्सियत नहीं है, फिर भी फारूक आजम दा लकब नाल लाया। सैयदना उस्मान नूं जिन्नुर रहम दा लकब दिता, सैयदना अली नूं शेर खुदा दा लकब दिता। क्यों? फरमाया असीं इज्जतां वंडण आए। ते दुनिया दी जरूरत की है जी? दुनिया की जरूरत इज्जत है। इज्जत तां मिलती है जे असीं किसी नूं भलिया रोजगार दे दांगे, फ्री चीजां खवाई जावांगे ते ओह मोहताज बनदा है, इज्जतदार नहीं बनता। वक्त बहुत घट है, गल्लां बहुत करनियां सी तुहाडे नाल, लेकिन मैं भी लेट आया, मौसम भी खराब सी, लेकिन नुक्ते की गल समझ लो। मस्जिद बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नमाज पढ़नी। क्यों बना रहे जी? बोलो, खाना खवाओगे ना? भगवान के यार मस्जिद क्यों बना रहे जी? नमाज पढ़नी। ते मदरसा भी बना रहे, मस्जिद बनाने पे नमाज पढ़न लई। ते नमाज मेरा ख्याल घर नहीं पढ़ सकते की? ओ बोलो, पढ़ सकते हो? नमाज तो घर च भी पढ़ सकते हो, फिर मस्जिद बनाने की जरूरत है? मौलिया ने पूछा 5 नमाजा सब तो बड़िया, फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, ताकतवर नमाजा, लेकिन इन्हां तो भी वड्डी एक और नमाज ओनू कहने तहज्जुद दी नमाज। केड़ी जी? वो किन्ने बजे हुंदी है जी? रात नूं 2 बजे। किन्ने बजे हुंदी है? तहज्जुद दे लई मस्जिद दी जरूरत है? ओ बोलो उच्ची, नहीं है ना? तहज्जुद दे लई इमाम चाहिदा? नहीं चाहिदा। तहज्जुद दे लई अज़ान चाहिदी है? नहीं चाहिदी। फिर ये पता लग गया कि जब सब तो बड़ी नमाज के लिए जरूरत नहीं है, फिर 5 वेले मस्जिद क्यों बनाई? ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जब हदीसां तो पूछांगे, जब इमाम बुखारी को जाके पूछांगे कि सोने इमामा दस मस्जिद काते बनानी है, तो दसदा है कि सोने रसूल ने फरमाया मस्जिद तां बनानी है कि तुसी इकट्ठे होके नमाज पढ़ो। जे असीं जाके पूछांगे या रसूलल्लाह इकट्ठे होके किद्दां नमाज पढ़नी है, इमाम बुखारी जवाब दिंदे कि कंधे नाल कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। फिर पूछांगे या रसूलल्लाह मोढे नाल मोढा क्यों जोड़ना?
ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ है, एक ताकतवर माशरा पैदा करना है कि अगर फजर की नमाज च समान नहीं आया, जोर च नहीं आया, असर च नहीं आया, मगरिब च नहीं आया तो ईशा की मुफ्ती अब्दुल गफूर जाके पूछे ना जाके भाई कितने रह गए आज, और परेशानी च होएगा, दुख दर्द च होएगा, ओदे नाल खड़ेंगे एक अच्छा माशरा पैदा करने लई। और मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद च बैठे ने रात के खाने तो पहला बिलाल नूं पुछदे कि पड़ोसियों ने खाना खा लिया कि नहीं खाता। मस्जिद तां बनाई कि एक सोहना समाज सिरजना है, मस्जिद तां बनाई कि ਉਹਦੇ आस पड़ोस च कोई गरीब ना रहे, मस्जिद तां बनाई कि कोई यतीम भुखा ना सोए, मस्जिद तां बनाई कि कोई मुसाफिर आ जाए कि ਉਹਨੂੰ साया दिता जा सके, मस्जिद तां बनाई कि टुੱਟੇ दिलों ਨੂੰ राहत पहुंचाई जा सके। अगर मस्जिद इन्हां हुक्मां दे विच नहीं आंदी ते फिर हजे असीं कल्ली इमारत बनाई, मस्जिद नहीं। ये मस्जिद का मतलब ये है कि मस्जिद मां का दर्जा रखती है। मस्जिद कहती है कि असं आस पड़ोस का ध्यान रखना है। हुण पड़ोसी का मुसलमान नहीं हुंदा, पड़ोसी का कोई भी हो सकता है। फिर नमाज पढ़ने लिए क्यों क्या कुरान पाक ने अल्लाह ने फरमाया कि तुहाडे ते 5 नमाज़ां फर्ज कर दित्तियां। कल परसों मेरे को एक मौलवी आया गुजरात तो, बहुत वधिया, तुहानूं छोटा जिहा किस्सा सुनांदा चलदा। मैं उन्होंने पूछा मौलाना नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहते अल्लाह का हुक्म है। कि अल्लाह का हुक्म क्यों है भाई? वजह तो कोई दसी होनी है ना जी। आगे फर्ज करती नमाजा, फर्ज क्यों करती? आगे नमाज पढ़नी जरूर जरूरी क्यों है? गल तक क्यों दी फसी। हूं मैं तुहानूं कहां भी इत्थे पिंड आ जिओ, बोगेवाल, बोगेवाल भोगीवाल, भोगीवाल आ जाओ जी। तुसीं पुछोगे ना मौलवी नूं भी क्यों बुला रहा, कोई खत्म दवाना, कोई दरूद दवाना, कोई किसी मंगनी है, कोई ब्याह, किसी इंतकाल हो गया, कोई मसीत बनानी, मदरसा बनाना, करना की है? बुलाया करते बिना वजह देता नहीं कुछ होंदा ना जी। तो कुरान ने क्यों किया नमाज पढ़ो, अल्लाह ने क्यों किया नमाज पढ़ो? अल्लाह ताला ने इबादत तो की कर है। अल्लाह तबारक व तआला दे सामने सारी दुनिया इको ही वक्त च सजदा कर दे ते ओदी खुदाई च एक रत्ती दा इजाफा नहीं कर सकते। और सारे आपां इको वारी च नौज़बिल्ला अगर मुनकिर हो जाइए तो एक रत्ती दी कमी। फिर नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिता? फरमाया नमाज इसलिए पढ़वाना ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। कभी कुरान पढ़ लियो मुफ्ती साहब को जाके तर्जुमा सुन लियो। फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की गई ताकि तुसी की बन जाओ जी, चंगे बंदे बन जाओ। हुण चंगा कौन हुंदा है? जिन्होंने फेसबुक ते 10,000 लाइक मिल जान या जिहदे मां बाप उहदे तो राजी होण। चंगा कौन है जी? मां प्यो जिहदे उत्तों राजी होण। चंगा कौन है? जिहड़ा बाहर दोस्तां नाल ज्यादा खुश हुंदा होवे कि ओहदी बीवी तो ओह ज्यादा खुश होवे, अपनी बीवी नाल रहमदिली दा मामला करदा होवे। चंगा कौन है? दसो तो सही। चंगा कौन है? जेड़ा दुकान ते गाहकां नाल चंगा बोलदा है या जिहदी औलाद उहदे घर आंदे ही खुश हो जाती है कि अब्बू जी आ गए, गल मिलती है। कौन चंगा है इन्हां चों भाई? चंगा कौन है? जिहदे पड़ोसियों नूं देख के बुआ भेज लैंदे होण या दरवाजा खोल के इंतजार च रहन कि इत्थों मेरा यार गुजरेगा नाल दा पड़ोसी, उहदे नाल सलाम दुआ हो जाए, बहुत चंगा। चंगा कौन है भाई? तुसीं किहनूं चंगा कहते हो? कहंदे जी बहुत वो बंदा बड़ा तरक्की कर गया। मैनूं बानो कुदसिया दी एक गल बार बार याद आती। वो कहंदी मैनूं मेरे एक अजीज मिले, उन्होंने कहा तुहाडा फलां जिहड़ा भतीजा रिश्तेदार बड़ा तरक्की कर गया। कहंदी अच्छा इहदा मतलब वो पहला नालों ज्यादा मिठा बोलण लग पिया कि पहला नालों ज्यादा वो लोगों के सामने खामोश रहने लग पिया कि धीआं भैणां दे वल देख के अपनी निगाह शर्म ना। कहंदे नहीं नहीं पैसे ज्यादा आ गए। पैसे ज्यादा होना तरक्की की गल नहीं है। ज्यादा खूबसूरत होना तरक्की की अलामत नहीं है। तरक्की की अलामत उसका किरदार है। तुसीं वड्डे ते वड्डे पीर कोल जाओ रोज, तुहानूं तां आदत भी हैगी कईयां नूं बाबियां को भज्जे जाण दी। मौलवी नूं भावें तनख्वाह 5,000 दिओ, बाबियां दे मत्था टेक के आओ जाके 10,000 है कि नहीं। उत्थे फैंटा लवाना जाके अज साडे तां पंजाबी जोड़ के ना फैंटा लगदा, तुहाडे होर ही फैंटा उतरी जांदा है। फांडा लवान जाणगे जी, उत्थे पैसे देई जाओ। मौलवियां नूं तनख्वाह दिओ पूरी। ते चंगा बंदा कौन है जी?
ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, जब तक मां दुआ नहीं करेगी, जिस मर्जी पीर बाबे को दुआ करा लो, औलाद दे हक च दुआ कबूल नहीं हो सकती। बाप जन्नत दा दरवाजा है, हुण तेरी मर्जी है इहनूं बंद कर दे, तेरी मर्जी है तू इहनूं खोल के रख। दुनिया दा मुकद्दस रिश्ता मियां बीवी दा है, तेरी मर्जी इहनूं खराब कर दे, तेरी मर्जी इहनूं सही कर दे। नमाज तो ओदी है, तुहानूं मसला ही किसी ने नहीं समझाया। जेड़ा मां बाप का ना फरमान है ओदी नमाज नहीं हुंदी मियां साहब, कला फर्ज अदा हुंदा, नमाज कबूल नहीं हुंदी। कुरान ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल तो बाद सब तो बड़ा दर्जा मां बाप का, सब तो ज्यादा अहमियत मां बाप नूं। मां बाप का ना फरमान होवे, मथे टेके मसीते आके जनानी नूं मुंह ते थप्पड़ मारदा होवे, मसीते आके मथे टेकी जाए, नियाणियां नाल गुंडागर्दी करदा होवे, मसीते आके मथे टेकी जाए। बुल्ले शाह ने कहा ना, नमाज भी नीती जाने हो, सूद भी कीती जाने हो, गुनाह भी कीती जाने हो, आ की कीती जाने हो। ये सीधा जा मसला है। जेदी नमाज उन्होंने बुराइयां तो नहीं रोकती, जेदी नमाज उन्होंने झूठ बोलने तो नहीं रोकती, जेदी नमाज किसी दी बेटी वाल गंदी निगाह पान तो नहीं रोकती, जेदी नमाज किसी दा हक मारन तो नहीं रोकती, तो वो नमाज अजे हो नहीं रही है जी। वो नमाज अजे हो नहीं रही। नमाज होनी उदों है जब तुहाडा किसी, मैं पीर की गल कर रही, तुसी किसी बड़े तो बड़े पीर को चल जाओ, रोज जाओ, लेकिन घर आके अगर तुसी बीवी नूं गाल कड्डोगे ना जी, बीवी नूं बुरा कहोगे, उन्हें पहली गल की कहना है तुहानूं, आइयो सिखाया बाबे ने, यही कहेगी ना। तुसी किसी मौलवी को रोज जाओ, घर आके मामला खराब करो, उन्होंने की कहना भी आई सिखाया मुफ्ती साहब ने नहीं तैनूं। ਇਹਦਾ मतलब पहला तुहाडे किरदार की गल हुंदी है, पहला तुहाडे उस्ताद की गल नहीं। ते करांगे जी कोशिश इंशाअल्लाह। अपने आप तो शुरू करना है। कितों शुरू करना है जी? हाँ, कल राती मैं एक जलसे च सीगा, ਉਹ जलंधर तो अगे करतारपुर तो अगे एक गुजरा ने मस्जिद बनाई है, पिंड का नाम नहीं याद आ रहा, ते सराय खाची सी शायद। उत्थे मैं लोगों को पूछा, मैं कितों तबलीग शुरू करोगे? एक पतंदर बोले अपनी मां तो शुरू करांगे जी। जे पुछ तानू लैंदा तुसीं भी उही कहना सीगा, ज्यादा ना हसो। मां तो नहीं, अपने आप तो, अपने गिरेबान च रात नूं लेट के बिस्तर ते एक बारी ये जरूर सोचो संजीदगी दे नाल, कोई भी होवे, असीं जिन्ने लोग हाँ, चाहे जिस नूं मर्जी मनदे हैं, कदी बिस्तर ते लेट के रात नूं ये जरूर सोचियो कि साडे वतीरे तो कौन कौन दुखी है। लोग कहते ना किसी का दिल ना दुखाओ, सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का दिल ना दुखाओ। कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा ते लुमाजा, वैल है, तबाही है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े ऐब तलाश करदे फिर ऐब दूजिਆਂ ਨੂੰ सप्लाई करदे। एक बारी जरूर रात ਨੂੰ बैठ के सोचिए, तुसीं लोकां ਨੂੰ सिद्धे करन लगे होए हो, अपना चिप कढदे कोई नहीं। रात ਨੂੰ बिस्तर ते पै के जरूर सोचो कि मेरे वतीरे तो केड़ा केड़ा दुखी है, कि मेरी जुबान तो मेरे माँ बाप नाराज है, कि मेरे मामलात तो मेरी बीवी दुखी है, कि मेरी सख्ती की वजह ना मेरे बच्चे मेरे तो डरते ने, कि मेरी बदजुबानी की वजह ना मेरे पड़ोसी मेरे तो नाराज ने, कि मेरे वजह नाल मेरा नौकर मेरे तो दुखी है, कि मेरी वजह नाल मैं बाजार च जिन्हां लोकां नाल मामला करदा वो मैनूं देख के आख। ये जरूर सोचो कि मेरे तो कौन कौन दुखी है। तुसीं लोकां दा, कुछ लोकां दा ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ही सुन लेना, पहला ही एदा इरादा बन जाना। फरमाया मेरे वाल एक पैर तुरदा, मैं 10 कदम एदे वाल, और फरमाया मैं तो माफ करने लिए तैयार है, आंदा ही कोई नहीं, आ जा। मां गर्रका बिरब्बिकल करीम, आई लफ्ज दा लफ्ज
कुरान पाक से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो फरमाया मेरे सोने बंदिया, ओ मेरे प्यारे बंदे, किना नू नमाजिया नू नहीं, जेड़े गुनाह च चले गए, जेड़े बदकिरदारी च चले गए, जेड़े नशे च चले गए, जेड़े बहुत दूर दलदल च धस गए, जिन्होंने लोकी कहते कोल नहीं बिठाना। अल्लाह ने फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ मेरे सोने बंदिया तू आ तो सही मेरे वल, मैं तेनू अपने नाल रखने लिए तैयार हाँ। ते करांगे नहीं कोशिश इंशाअल्लाह ताला। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मौलाना ने कहा कुछ उर्दू च बोल दियो, पंजाबी च मैं तां बोलदा, पंजाबी मेरी मां बोली है, सौखी समझ आ जाती। जुमे का बयान उर्दू च ही करदा क्योंकि बाहरले सूबियां च लोकां ने सुनना, लेकिन पंजाबी साडी मां बोली है ते जब तक मां जिंदा है ते असीं जिंदा है। मां बोली ते एक गल नोट कर लो, जेड़ा भी सूबा होवे, जेड़ी भी बोली होवे, साडी मां बोली है ना। मां बोली च किन्ने लोग रहंदे ने, मुसलमान रहंदे ने, सिख रहंदे ने, हिंदू रहंदे ने, दलित रहंदे ने, ट्राइब्स अलग अलग तरह के कबीले रहंदे ने, लेकिन सानू सब नू अगर कोई शय आपस च जोड़दी है तो कौन जोड़दी है? साडी मां दी बोली जोड़दी है। और रसूलुल्लाह दा हुक्म है, कदे पढ़ियो इत्मीनान नाल बुखारी नू, अबू दाऊद नू, फरमाया जेड़ा अपनी मां बोली च लोकां नू दीन समझाए उन्होंने ज्यादा स्टार मिलणगे, उन्होंने ज्यादा फायदा पहुंचावांगे इंशाअल्लाह। ते दुआ करो अल्लाह तबारक तआला तुहानू मैनू सब नू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तमाम तारीफां तेरे लिए। अल्लाह जी तेरी इबादत करते हाँ, तेरे तो मदद चाहते हाँ। अल्लाह जी पूरी दुनिया के वास्ते इंसानों के ऊपर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा। अल्लाह जी जो परेशान हाल ने उन्होंने आसानियां पैदा फरमा, जो दुख दर्द ने उन्होंने दुख दर्द दूर फरमा, जो लाइलाज बीमारियां ने उन्होंने शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल ने उन्होंने आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह जी जो लोग दीन की खिदमत कर रहे ने उन्होंने फतेह और नुसरत फरमा। ए मौला करीम अपना फजल, अपना करम, अपना रहम फरमा दे। अल्लाह जी साडे मुल्क ते अपना करम फरमा, पूरे पंजाब ते अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह पंजाब च आने वाली जेड़ी भी सरकार है उन्होंने तमाम पंजाब के लोगों की रहमत वाली बना के अता फरमा। मौला करीम अज इस पिंड दे विच बैठे हैं, मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। अल्लाह जी इस मस्जिद को आस पास के लोगों की रहमत बना। अल्लाह जी इसका फायदा आस पास के लोगों को अता फरमा। जिन्होंने लोगों ने ताउन किया, साथ दिता, उन्होंने सब के ऊपर अपना करम फरमा। मौला करीम इस पंडाल च जिन्ने लोग बैठे ने और जिन्ने बाहर खड़े ने, ए मौला करीम सब दी जायज़ तमन्नावां पूरी फरमा, सब ते अपना करम फरमा, सब दी दुख दर्दां नूं दूर फरमा, कारोबार च बरकत अता फरमा, दिल दियां परेशानियां नूं दूर फरमा। अल्लाह जी अपने वल्लों सुकून और रहमत अता फरमा, रंजिशां नूं खत्म करके मुहब्बतां नूं आम फरमा। या अल्लाह यूक्रेन दे विच जंग चल रही है, जालिम मुल्क रशिया ने उत्थे दे आम लोगों के उत्ते हमला कर दिता है। मौला करीम बड़ी बड़ी दुनिया के हुक्मरान चुप ने, सिर्फ इसलिए कि एक ताकतवर आदमी कमजोर नूं मार रहा है। मौला करीम उन्होंने दोनों मुल्कों च अमन अता फरमा, जालम के पंजियां तो मजलूमां नूं निजात अता फरमा। या अल्लाह ये दुआवां ने जिन्होंने तुसी अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके कबूल फरमाओ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिही। चलो तो वो जरूरी नहीं।